वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम हिंदी का वर्णमाला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वर्णमाला अल्फ़ाबेट से हम शुरुआत करेंगे और अल्फ़ाबेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। ध्वनि वर्ण में उच्चारित कथित रूप होता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। वर्णों के अब अगला क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो हम देखेंगे तो उसे लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी मानक वर्णमाला की बात करें तो उसमें 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर अगर वर्णमाला की बात करें तो 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। उसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण हैं। तो इनके हिसाब से हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। अगला जो है वो हमारा है कि निम्नलिखित से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? काखा है, यारा है, चाजा है या टाठा है। तो का और खा कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियाँ कावड़ की सारी ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन को अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से हमारा डा और ढ़ा ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। कौन से मूर्धन्य व्यंजन होते हैं? डा और ढ़ा ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। आगे चलेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण से एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अल्प प्राण के वर्ण कौन कौन से हैं। तो अल्प प्राण के वर्ण देखेंगे तो का और गा जो पहला और तीसरा अक्षर होता है वो अल्प प्राण में आता है। पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण में आता है। तो का और गा हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका नाक से उच्चारण होता है उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसमें तुम्हारा यहाँ जो है वो नासिक के व्यंजन होगा। कौन सा व्यंजन? नासिक के व्यंजन होगा। यहाँ का आधा ऐसा लग रहा है ये नाक से निकल रहा, इसलिए इसे नासिक के व्यंजन कहेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और अ वर्ण जो होते हैं वो कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं? कंठ तालव्य। तो ए और अ कैसे व्यंजन होते हैं? कंठ तालव्य। ऊष्ट वाले पाव फा बाभा वाले होते हैं और अभी कंठ बता दिया था। आ वर्ण जो होता है वो कंठ वाला होता है। उसका आक का खा गा घा यहाँ ये सब कौन से हैं? कंठ हैं। इसमें यहाँ जो है वो अड़ा है और यहाँ जो है वो नासिक के व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो अयोगवाह सबको पता है कि अंग और आह अयोगवाह में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंग और आह अयोगवाह में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न आधार पर बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन हम देखेंगे किस शब्द में है। तो द्वित्व व्यंजन जहाँ डबल व्यंजन जुड़े हुए लिखे हों उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दिल्ली में एक ला आधा है, एक ला पूरा है, तो दिल्ली द्वित्व व्यंजन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सा श सा हा कौन से व्यंजन है। तो ये सबको पता है, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो सा हा संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ हमारी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा नवीन विकसित ध्वनियों में आती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, घोष अघोष। तो इसमें पूछा गया है कि 12 में निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण में यहाँ ये जान लीजिए माँ जो है वो घोष वर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कौन सा है? तो अमानक वर्ण के लिए हम देखेंगे खा धा बा या वाह। तो यहाँ पर जो हमारा अमानक वर्ण है वो ये वाला वर्ण है, ये भा है। हल्का सा वैसा लिख रहा है, ये भा है। तो ये पूछा गया है बीएड 1999 में कि अमानक वर्ण कौन सा है। तो अमानक वर्ण में ये जो लिखा हुआ है ये भा है, लेकिन थोड़ा नीचे को निकला हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन है का गा जा फा कैसी ध्वनियाँ हैं। तो ये ध्वनियों के नीचे आप देखेंगे तो इनके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी रहती है।
तो का, गा, जा, फा, ये दुनिया अरबी फ़ारसी की दुनिया बोली जाती हैं। किसकी दुनिया बोली जाती है? अरबी फ़ारसी की दुनिया बोली जाती हैं। अगला आगे बढ़ेंगे, 15th क्वेश्चन पे आएंगे। 15 क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हमने अभी आपको बताया था कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। 52 वर्ण होते हैं जो हिंदी में मूलतः वर्ण हैं। 52 में कितने स्वर्ण हैं, कितने स्वर कितने हैं? 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे मूलतः वर्ण। अगला 16वां क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो छा के बारे में पढ़ते हैं तो ये संयुक्त वर्ण है, का और सा से मिलके बनी होती है, तो ये संयुक्त वर्ण है, का में हलंत लगा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्ण उससे भी आ जाता है डिक्शनरी से, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, ये पूछा गया है। तो आप बताइए ज़रा, छा का किसके बाद आएगा? तो छा का के बाद आएगा, क्योंकि का प्लस सा होता है तो का के बाद शाखा वर्ण क्रम आएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने पढ़ा हुआ है। ज्ञा वर्ण जा और यहाँ के संयोग से बना हुआ है, लेकिन जा हलंत में रहेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जा हलंत में रहेगा। हलंत जानते होंगे, जो नीचे एक डंडा सा लगा होता है उसे हलंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, अघोष वर्ण कौन सा है? सघोष अघोष से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो अघोष वर्ण अगर आपको देखना है तो इसमें जो सा है ये अघोष वर्ण है। सा कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 वाला, कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या? अभी हमने आपको बताया था कि कंठ जो ध्वनियाँ होती हैं, का, खा, गा, घा, तो वहीं पे कंठ आ जाएगा। का, खा, गा, घा, णा, ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। संयुक्त व्यंजन, निम्न से कौन सा व्यंजन संयुक्त है? तो संयुक्त में चा, छा, जा, झा, नहीं, वो छात्रा, ज्ञान और श्री भी, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ ज्ञान, ज्ञा बना हुआ है तो ज्ञा संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 वाला, कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंती वर्ण को ढूंढना है, दंत वर्ण कौन सा नहीं है? तो बताइए आप, कौन सा वर्ण दंती नहीं होगा? तो टा वर्ण दंती नहीं है, ता, था, दा, धा, ना, ये सब दंती वर्ण होते हैं। ता, था, दा, धा, ना, ये सब ता हो, था हो, दा हो, धा हो और ना हो, ये सब दंती वर्ण होते हैं। जबकि तुम्हारा टा है वो दंती वर्ण में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ये बीएड में पूछा गया है 2003 में, पुराने में। अगला क्वेश्चन हमारा है, छा किसके योग से बना है? बहुत बिल्कुल सिंपल सा है, का प्लस सा, लेकिन ये ध्यान रखना का हलंतवाना होना चाहिए, तो का प्लस सा इसका आंसर हो जाएगा। अभी बताया था, ये अगला क्वेश्चन वही आ गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 13। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। अगला है 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? बहुत सिंपल सा है, आ, ऊ, ये स्वर होते हैं, यहाँ स्वर नहीं होते हैं। अगला है 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित है कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग का टा, ठा, डा, ढा, णा होता है, तो घा इसमें टा वर्ग का नहीं आएगा, तो घा इसका सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होती है? तो अभी बताया था, व्यंजन हमारे 33 हैं। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।